Hello friends, today I deliver a lecture on the topic of क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों को का वर्गीकरण के लिए जो है हम इसको कई भागों में क्लासिफाइड किए हैं। इसमें पहला है बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल यानी कि खरपतवारों के जीवन के आधार पे तो लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि सीड टू सीड यानी कि सीड जो जर्मिनेट करता है, उसके बाद जर्मिनेशन के बाद जो है वो जब हार्वेस्ट होगा यानी कि सीड प्रोड्यूस जब करेगा वहाँ तक, तो ये पूरा लाइफ साइकिल इसका है। इसमें एनुअल वीड्स, एक वर्षीय खरपतवार जो होते हैं वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है एक सीजन में ही कंप्लीट करते हैं। इसमें जो है एक वर्षीय खरपतवार में खरीफ वीड्स होते हैं और रबी वीड्स होते हैं। तो खरीफ सीजन के जो वीड्स होते हैं वो प्री मानसून या फिर मानसून जब आता है तब जर्मिनेट करते हैं और इसके बाद जो है वो जो है सितंबर, लगभग 20 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक वो अपना सीड सेटिंग करते हैं। तो सीड सेटिंग करते हैं, इसके बाद जो है उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो खरीफ सीजन में जो खरपतवार होते हैं वो डायजेरा आर्वेंसिस है, जिसको लसुआ बोलते हैं, सिलोसिया है, इसके बाद इक्नोक्लोवा क्रुसगली है, जिसको सांवा बोलते हैं, ट्रायंथेमा पाटुला कैस्ट्रम है, जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, इसके बाद इलोसेन एजिप्टिकम है, जिसको जंगली रागी बोलते हैं। तो ये जितने वीड्स हैं ये खरीफ सीजन के खरपतवार हैं। रबी सीजन के जो खरपतवार होते हैं ये जब भी ये ऐसे खरपतवार होते हैं जब टेम्परेचर लो होता है, कम होता है, तो ये जो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है जब समर आता है तो समर के पहले तक ये जो है अपना सीड सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सीड जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये पूरा अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो रबी वीड्स जो हैं वो फैलरिस माइनर है, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम है, दूब घास बथुआ बोलते हैं, सोलेनम स्पीसीज है, जिसको हम मकोई बोलते हैं, एस्पोडिलस टेनिफोलियस है, एस्पोडिलस टेनिफोलियस को जो है प्याजी बोलते हैं या जंगली प्याजी बोलते हैं, मेडिकैगो डेंटिकुलेटर को जो है मैना घास बोलते हैं। इसके बाद जो है नंबर सेकेंड पर है बाइनियल यानी कि द्विवर्षीय खरपतवार। तो द्विवर्षीय खरपतवार जो होते हैं ये अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। पहले सीजन में ये जो है अपना जर्मिनेशन करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और फूड को स्टोर करेंगे, और दूसरा सीजन जब आता है उसमें ये फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद फ्लावरिंग करने के बाद ये सीड सेटिंग करते हैं यानी सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इनका साइकिल जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो द्विवर्षीय जो खरपतवार हैं उसमें डाकस कैरोटा है, जिसको जंगली गाजर बोलते हैं, सर्सियम वल्गेयर है, जिसको डोडल बोलते हैं, किकोरियम इंटाइवस है, जिसको कासनी बोलते हैं, जो बरसीम के खेत में दिखाई देता है एज ए वीड। नंबर थर्ड पर है पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करने में 2 या 2 से अधिक साल लगते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ष लगते हैं। इसमें जो है साइप्रस रोटेंडस है, जिसको मोथा बोलते हैं, कॉर्नवालुलस आर्वेंसिस है, जिसको हिरणखुरी बोलते हैं, साइनोडर्म स्पीसीज है, जिसको हम दूब घास बोलते हैं, और सोरगम हेलेफेंस है, जिसको हम जंगली ज्वार बोलते हैं। तो ये जो है ये सभी बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पे है, खरपतवारों के जीवन चक्र के आधार पर है। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, और जो भी मैं बोलता हूँ डिटेल में तो उसको आप जो है लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल के बाद जो है बेसिस ऑफ लीफ मार्फोलॉजी यानी कि पत्तियों के आकार के आधार पे उसका जो है क्लासेस किया गया है, ठीक है। इसमें जो है नंबर 1 है ग्रास वीड्स जो हैं इसमें लीव्स आर सिंपल यानी कि लीव्स जो होती हैं एकदम सिंपल होती हैं,
लॉन्ग होती हैं और टेपरिंग होता है, एकदम टेप जैसे होती हैं, पतली जैसी होती हैं। और वेनेसन जो होता है वो पैरेलल होता है। वेनेसन क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है। इसके बाद जो है स्टेम इज हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके जो स्टेम होते हैं उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। रूट सिस्टम जो होता है वो फाइब्रस होता है, ठीक है, फाइब्रस होता है। इस ग्रासेस वीड्स जो होते हैं वो फाइलरिस माइनर हो गया। इग्नोक्लोवा क्रुसडेली है, जिसको हम जो है सामा बोलते हैं। सोरगम हेल्पेंस है, यानी कि जंगली ज्वार है। ये सभी आते हैं ग्रासेस वीड्स में। नंबर सेकंड पे है ब्रॉड लीफ वीड्स। ब्रॉड लीफ वीड्स यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इसमें क्या है कि लीव्स आर कंपाउंड। जो लीव्स होते हैं वो संयुक्त टाइप के होते हैं, संयुक्त होते हैं। इसके बाद गोलाकार के ओवेट यानी कि लगभग गोलाकार जैसे होते हैं। हैविंग ट्राइफोलिएट लीव्स, यानी कि 3 पत्तियां जो है आपस में एक साथ मिलकर एक जो है ट्राइफोलिएट बनाते हैं, ठीक ना, 3 पत्तियां मिलके। इसके बाद जो है स्टेम इज वेल ब्रांच्ड। स्टेम जो होता है वो उसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं। वेल ब्रांच्ड इसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्राइमरी ब्रांच भी होती हैं, सेकेंडरी ब्रांच भी होती हैं, और टार्सियरी जो है ब्रांच भी होती है। इसके बाद जो है रूट सिस्टम जो होता है वो डीप होता है। डीप रूट सिस्टम होता है, या जिसको टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि गहरी जड़ वाली होती है। और ग्रासेस क्या होती थी, फाइब्रस यानी कि उथले जड़ वाली होती थी। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उसमें रूट सिस्टम जो होता है वो गहरी जड़ वाला होता है। इसके एग्जाम्पल हैं चिनोपोडियम एल्बम, डाइजेरा आर्वेंसिस और ट्रायंथमा पार्टुला कैस्ट्रम, जिसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। तो ये बेसिस ऑफ द लीफ मार्फोलॉजी हो गया। इसके बाद तीसरा क्लास है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि आर्थिक उसका क्या महत्व है, वीड्स का, उस खरपतवार का आर्थिक महत्व क्या है, उसके आधार पर बांटा गया है। इसमें पहला है रिलेटिव वीड्स। रिलेटिव वीड्स ऐसे वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। अनवांटेड प्लांट्स विच हैव सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका कुछ न कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, किसी न किसी ये काम आता है, इसलिए जो है इसको भी वीड्स ही बोलते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया है इसमें रिलेटिव वीड्स में, ठीक ना। बिकॉज दीज आर ग्रोइंग आउट ऑफ दियर प्लेस। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका है, लेकिन क्या है कि यह ग्रोइंग अप आउट दियर प्लेस, यानी कि यह जो है अपने स्थान से, मतलब ये अपने स्थान पे, मतलब सही स्थान पे ये नहीं ग्रो करता, ठीक है ना। ग्रोइंग आउट ऑफ दियर प्लेस, यानी जहाँ उगना चाहिए वहाँ पे ये उगता नहीं है, इस वजह से इसको वीड्स की कैटेगरी में रखा गया है। नहीं तो इसका क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये क्रॉप हो सकती थी, लेकिन क्या है, ये ऐसे जगहों पे उग रही है जहाँ पे नहीं उगना चाहिए, इसलिए इसको वीड्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसी को जो है रिलेटिव वीड्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सैकरम मुंजा और टाइफा स्पीसीज। ये जो है कॉटेज के काम आता है, झोपड़ी बनाने के काम आता है। इसके बाद साइनोडोन है और सोरगम हेल्पेंस है। ये जो है एज ए फोडर, चारे के रूप में इसका यूज होता है, इस वजह से यह रिलेटिव वीड्स में है। नंबर सेकेंड है एब्सोल्यूट वीड्स, यानी कि पूर्ण रूप से जो वीड्स हैं उसको एब्सोल्यूट वीड्स बोलते हैं। यह अनवांटेड प्लांट्स है विच हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, और ये ऐसी जगहों पे ग्रो होते हैं ग्रोइंग आउट ऑफ दियर प्रॉपर प्लेस, ऐसी जगहों पे ग्रो होते हैं जहाँ पे इनको ग्रो नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल है यूफोर्बिया स्पीसीज है, जिसमें इसको दूधी बोलते हैं। इसमें इस स्पीसीज के 2 हैं, जिसमें एक छोटी दूधी है, एक बड़ी दूधी है। तो यूफोर्बिया स्पीसीज जो है इसको दूधी बोलते हैं, दूधी खरपतवार होता है। इसके बाद अमरेंथस स्पाइनोसस है, अमरेंथस स्पाइनोसस है, इसको जो है कांटेदार चौलाई बोलते हैं। तो ये जो है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे है, ठीक है। और क्लास 4 है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम,
यानी कि उसका स्टेम का क्या नेचर है उसके आधार पे जो है हम इसको क्लासिफाइड किए हैं, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है क्लाइंबिंग वीड्स। क्लाइंबिंग वीड्स यानी कि ऐसे वीड्स जो जिनकी जो बहुत ज़्यादा सकुलेंट होते हैं और यह जो है बिना सहारे के, बिना किसी होस्ट प्लांट के सहारे के ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसमें देखिए वेरी वीक स्टेम, इसका जो स्टेम होता है बहुत ही कमज़ोर होता है एंड नीड्स सपोर्ट ऑफ होस्ट प्लांट्स। इसको होस्ट प्लांट की या किसी न किसी प्लांट की जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। इसमें जो है कन्वारुलस आर्वेंसिस है, यानी कि हिरनखुरी जो है खरपतवार, इसको ये जो क्लाइंबिंग नेचर का है, क्लाइंबिंग वीड्स, इसलिए क्लाइंबिंग वीड्स इसको कहते हैं। नंबर सेकेंड है हार्वेसियस वीड्स। हार्वेसियस वीड्स ग्रीन एंड सक्यूलेंट स्टेम, इसका जो स्टेम होता है ग्रीन होता है और सक्यूलेंट होता है, यानी कि थोड़ा सा कोमल होता है एंड दीज आर वेरी कॉमन इन अकरेंस, और अधिकतर जो है ग्रासेस या वीड्स जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम, फैलिस माइनर, ट्रायंथमा, पाटुला कैस्ट्रम। नंबर थर्ड पे है बुश वीड्स। बुश वीड्स जो है हार्डी नेचर के होते हैं और उनके जो बार्क होते हैं, बार्क और स्टेम जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं और इसका मैनेजमेंट जो है एकदम बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं जीजीफस रोटंडीफोलिया, ये जो है जंगली बेर इसको बोलते हैं, और लंटाना कैमरा है। इसके बाद जो है अकेसिया, अकेसिया यानी कि जंगली बबूल जो होता है वो अकेसिया। तो ये हमारा हो गया जो है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। इसके बाद बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी अकरेंस यानी हैबिटेट। ऐसे खरपतवार जो एक खास आवासीय एरिया में ही रहते हैं, मतलब एक अपना हैबिटेट बनाते हैं। जो वीड्स होते हैं वो अपना एक हैबिटेट बनाते हैं, आवास बनाते हैं ऐसी जगहों पे, मतलब एक स्पेशल अकरेंस पे ही वो जो है अकरेंस पे ही वो जो अपना रहते हैं, ठीक है ना। तो उस आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है, क्लास में डिवाइड किया गया है कि ऐसे स्थान जहाँ पे इसका ज़्यादा अकरेंस है यानी पाया जाता है अधिकतर। इसमें नंबर 1 है वीड्स ऑफ क्रॉप लैंड्स। ऐसे वीड्स जो क्रॉप लैंड्स में होते हैं, जहाँ पे हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पे ऐसे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसे आल, रबी एंड खरीफ वीड्स। इसमें फैलिस माइनर है, इसके बाद एल्वेंसाइन इंडिका है, ये जो है खरपतवार पाए जाते हैं क्रॉप लैंड्स में। नंबर 2 है वीड्स ऑफ लॉन्स एंड प्ले ग्राउंड्स, यानी कि ऐसे खरपतवार जो लॉन्स में पाए जाते हैं या प्ले ग्राउंड में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जगहों पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे जो अनडिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। ये वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे इसको कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करता, अनडिस्टर्ब एरिया में पाए जाते हैं। इसमें जो मेटिकागो डेंटिकुलाटा है, यूफोर्बिया है और साइनोडान है। इसके बाद नंबर 3 पे है वीड्स ऑफ रोड साइड्स, यानी कि रोड के किनारे जो वीड्स होते हैं उसमें जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम, हिस्टोफोरस, सैकरम स्पॉन्टेनियम है। तो इस कैटेगरी के जो वीड्स होते हैं रोड साइड पाए जाते हैं। नंबर 4 पर है नॉन क्रॉप्ड लैंड, यानी कि ऐसे एरिया या ऐसे भूमि जहाँ पर जो है कल्टीवेशन नहीं होता है, तो पार्थेनियम इसमें भी है, और आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको सत्यनाशी बोलते हैं, तो नॉन क्रॉप्ड लैंड में भी ये जो पाए जाते हैं। नंबर 5 जो है वीड्स ऑफ वाटर चैनल, यानी कि नहरों में पाया जा सकता है वाटर चैनल्स, ठीक है ना, जहाँ पे जो जल मार्ग है या जहाँ पे मतलब कि वाटर जो है मूव करता है, तो ऐसे जैसे कि एक तरह से नहर ही हुई इसका, ठीक है ना, वाटर चैनल्स नहर। तो क्या है, नहरों में जो पाया जाता है वो यूफोर्बिया हेरिटा है और सैकरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। ये जो है वीड्स ऑफ वाटर चैनल के हैं। नंबर 6 है पास्चर लैंड्स, यानी कि ऐसे जगहों पे जो जहाँ पे चारागाह हो, ठीक है ना, या चारे की फसल हो साथ में जो चारागाह हो, ऐसे जगहों पे चारागाह वाली भूमि पर ये ग्रो होते हैं, जैसे साइनोडॉन हो गया, साइप्रस रोटंडस हो गया, मेटिकागो हो गया, ठीक है। नंबर 7 है एक्वेटिक वीड्स, यानी कि जहाँ पे जली खरपतवार इसको बोल सकते हैं, जल में रहने वाले खरपतवार, ठीक है। इसमें जो ग्रो इन वाटर, ये जो है पानी में ग्रो होता है, वाटर में ग्रो होता है,
इसमें इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। तो ये जो है हमारा बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस, जहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना, उसके आधार पर है। इसके बाद जो है इसके बाद है बेसिस ऑफ पैरासाइटिक नेचर, यानी कि ऐसे खरपतवार जो जिनका नेचर है पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, दूसरे पे जो है निर्भर होकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वीड्स होते हैं जो किसी होस्ट पर या किसी क्रॉप, कोई एक स्पेशल क्रॉप पर जो है ये अपना पूरा लाइफ साइकिल यानी कि जर्मिनेशन से लेकर और इसका जितनी लाइफ साइकिल होती है उस ड्यूरेशन तक ये होस्ट प्लांट पे रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल का अब्सेंस होता है, यानी कि ये जो वीड्स होते हैं इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, या पाई जाती है तो बहुत कम पाई जाती है। इस वजह से जो है ये इनको दूसरे होस्ट प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें पहला जो है सेमी रूट जो पैरासिटिक वीड्स है ये स्ट्राइगा स्पीसीज है, इसके अंतर्गत जो है स्ट्राइगा स्पीसीज आता है और इसका होस्ट प्लांट जो है सोरगम है और शुगर केन है। तो ये इस क्रॉप पे जो है स्ट्राइगा स्पेस का पूरा लाइफ साइकिल चलता है। नंबर सेकेंड है सेमी स्टेम में जो है लोरेंथस स्पीसीज है, यह जो है मैंगो क्रॉप पे जो है इसका होस्ट प्लांट जो है मैंगो है। नंबर थर्ड है टोटल रूट जो होते हैं ये ओरोबैंची स्पीसीज में आते हैं, जैसे टोबैको है, कॉटन है, सनफ्लावर, टोमेटो, कैरेट, इतने सभी इसके होस्ट प्लांट है ओरोबैंची स्पीसीज का, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लोरोफिल जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो बिल्कुल पाया नहीं जाता। नंबर 4 में टोटल स्टेम में जो है कस्कटा स्पीसीज है, इसका होस्ट प्लांट लूसर्न है। तो ये पूरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स है, खरपतवारों का वर्गीकरण है। और इसके अलावा आप लोग जो है अपना सजेशन दीजिए कि कैसा वीडियो बना है। इसके अलावा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसके बारे में भी आप जो है कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक ना, कि कोई अगर नोट्स बना रहा है तो बता दे, उस हिसाब से इसमें क्या सुधार करना है तो आगे कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।